चलिए, सभी प्रतिभागियों का स्वागत है साथी पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक कक्षा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। सीजी व्यापम की विशेष कक्षाएं चल रही है, जिसमें आपका आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं व्यापम से रिलेटेड, चाहे वो एएसआई हो, चाहे आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 हो, चाहे आपका सीएफ हो, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, उसकी तैयारी साथी पीएससी एकेडमी के द्वारा कराई जा रही है। और उसी के संदर्भ में आज हमारा दूसरा क्लास है। तो सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। जय हिंद शंकर लाल। बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे। गुड आफ्टरनून संगीता। बिल्कुल बिल्कुल। सब सब रेडी रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग। कल जो क्वेश्चन जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहला क्वेश्चन कल क्या किए थे हम लोग? ये वाला प्रश्न किए थे। ठीक। हाँ, यही प्रश्न था क्या? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये वाला प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है। आगे आज बढ़ना है, इससे आगे हमको और थोड़ा जाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दो। दिया हुआ है पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी पांच क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है पहली संख्या x, इसके बाद वाली संख्या x+2, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है। और सम संख्या में दो दो का अंतर होता है। ठीक है। दो दो का अंतर होता है, 2 4 6 8 ऐसा रहता है। तो x+2, x+4, चौथी संख्या x+6, पांचवी संख्या x+8। प्रश्न क्या बोल रहा है? इन सब का योग, इन सब का योग, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओहो कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इन सब का जो योग है, इन पांच क्रमागत संख्याओं का योग जो है, इनका जो योग है वो बराबर है किसके? इनका जो योग है वो बराबर है 80 के। तो योग कैसे करेंगे? योग ऐसे करेंगे सर, x+x+2 x+4 x+6 x+8, ये बराबर है 80 के। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? जोड़ो। 1x, 2x, 3x, 4x, 5x। x कितने हैं? 5, 5x लिख सकता हूँ एक साथ इसको। ठीक। फिर यहाँ पर देखो, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 8 20, 5x धन 20। और ये सारा का सारा किसके बराबर है? 80 के। यहाँ पर 80 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो, माफ कीजिएगा, इस 20 को राइट हैंड साइड पक्षांतर करूंगा तो -20 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? तो 5x बराबर हो जाएगा, बोलोगे सर 80 - 20 हो जाएगा। 80 - 20, ठीक, अर्थात 60 हो जाएगा। तो 5x बराबर 60 हो जाएगा। ठीक। इसी को और सॉल्व करूंगा तो x बराबर 60/5, 5 को पक्षांतर करूंगा नीचे आ जाएगा। x बराबर 12 आ जाएगा। 12 × 5 = 60, 5 × 5 5 12 60। तो x का वैल्यू आ गया 12। x का वैल्यू अगर 12 है, यहाँ पर ध्यान दो, अगर x का वैल्यू 12 है तो अगली संख्या 14, इसके बाद वाली संख्या 16, इसके बाद वाली संख्या 18, इसके बाद वाली संख्या 20। पूछा हुआ है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कुछ भी पूछे हम बता देंगे। सबसे छोटी पूछे तो 12 है सबसे छोटी, सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी 20 है, छोटी पूछे तो 12 है, बीच वाली संख्या 16 है। तीन तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उत्तर हम सभी का दे लेंगे। ठीक है। समझ में आया है? समझ में आया है कि नहीं आया है भाई? ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, अभी शुरुआती कदम पे हैं अपन। ठीक है, शुरुआती कदम आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, आप लोग को बस सही सीखना है अभी। शुरुआती कदम आराम से, धीरे से मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। चलिए, इस प्रश्न को बताओगे करके आप सभी? हम्म, जल्दी करके बताएंगे। हाँ, दीक्षा का आंसर आ गया 12। ओके। प्रेरणा, हरिशंकर, दीक्षा, शंकर लाल, आप सभी इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और जल्दी उत्तर बताएंगे, है ना? ज्यादा नहीं, 1 1.5 मिनट का टाइम दूंगा मैं। हम्म, चलिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ भाई, आप लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हो, याद रखो,
कुछ बुक्स आप लोग को रेफर करना है, बुक्स परचेज करना है। ठीक है, 2 बुक परचेज करना। ठीक है, एक बुक आप परचेज करोगे एच डी यादव की, एच डी यादव यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, एच डी यादव। और एक बुक आप लोग परचेज करोगे आर्यभट्ट की। दोनों के ही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ कराने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बुक परचेज करना है। लगभग यहाँ पर आपको 500-700 रुपया और खर्च करना पड़ेगा बुक्स के पीछे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्वेश्चन सारा चीज नोट करते रहो। ठीक है, जरूरी है कि आप लोग के पास बुक रहे, और बुक में और ज्यादा प्रश्न रहेगा तो उसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, एग्जाम में अगर सक्सेसफुल होना है तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा। तो बुक्स भी आपको साथ में करते हुए चलना है। चलो, बाकी बहुत सारे प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। ध्यान दो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी बताएंगे उत्तर क्या आ रहा है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। अभी तो एकदम आसान वैरायटी कर रहे हैं, इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वैरायटी है, बट सीख जाओगे। किसी का आंसर आया क्या? मैं कमेंट ले लेता हूँ एक बार। आप लोग का कमेंट स्लाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। 54 आंसर आया हुआ है दीक्षा का। और किसका आंसर आ रहा है भाई? और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? 54 दीक्षा का आंसर आया हुआ है। चेक कर रहा हूँ मैं आंसर सही है कि नहीं है। 54 आ रहा है भाई, उत्तर बिल्कुल सही है। और कोई किसी और का आंसर आ रहा है? 54 दीक्षा साहू का आंसर आ गया है। 54। चलो हम लोग बना के देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या। पहली संख्या क्या मानूंगा? एक्स। दूसरी संख्या एक्स प्लस। दूसरी संख्या x+2। 1 मिनट बस। पहली संख्या कितनी मानी? एक्स। दूसरी संख्या x+2। तीसरी संख्या x+4। इसके बाद वाली संख्या x+6। इसके बाद वाली संख्या x+8। हो गया क्या? 5 संख्या। इन पांचों का योग मतलब x+x+2 +x+4 +x+6 +x+8। इन सभी का योग किसके बराबर है? 250 के बराबर है। ठीक बात। यहाँ पर देखो, 5x घन 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 8 20 हो जाएगा। 20 बराबर है 250 के। या 5x बराबर है आपके, इसको मैं अगर 20 घटा दूं तो 230 बचेगा। ठीक, x कितना आ जाएगा? तो 5 चौक 20। क्या सबसे बड़ी पूछा हुआ है? ठीक है, 5 चौक 20 और 5 छक्के 30। एक्स का मान यहाँ पर कितना आ जा रहा है? 5 चौक 20 और 5 छक्के 30, एक्स का मान 46 आ जा रहा है। ठीक, 46। तो ये पहला संख्या कितना है? 46। इसके बाद वाला संख्या 48। इसके बाद वाला संख्या 50। इसके बाद वाला संख्या 52। इसके बाद वाला संख्या 54। ठीक है, ठीक है शंकर लाल, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन बन गया। देखो, इसी क्वेश्चन को ना एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे और सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, अगर मैं चाहूं थोड़ी देर के लिए, तो पहली संख्या मैं x ले सकता हूँ। बीच वाली संख्या x माना। इसके आगे वाली संख्या को मैं x+2 मान रहा हूँ। और इससे पहली वाली संख्या को x-2 मान रहा हूँ। ऐसे भी तो मान सकता हूँ क्या? दो दो का अंतर है। अंतर कितने का है? दो दो का अंतर है। सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, दो दो का अंतर है, तो दो दो का अंतर मैं मान के चल रहा हूँ। दो और संख्या, ये 3 हो गया। दो और संख्या मान लो x+4 और इधर x-4। तो ये भी तो क्रमागत क्रमागत 5 संख्याएं कुछ इस तरीके से भी तो मान सकता हूँ। अब इसको जब सॉल्व करूंगा, इसको जब जोड़ूंगा, तो यहाँ पर फायदा क्या होगा? देखो, x-4 +x-2 +x +x+2 +x+4। ये आया आपका। ठीक है, अब इसका जो योग है वो बराबर है किसके? 250 के। योग किसके बराबर है? 250 के। अब यहाँ से देखो,
-4 +4 खत्म, -2 +2 खत्म। ठीक, क्या बचा है? एक्स 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 और एक्स। 5x बराबर 250। 5x बराबर कितना बचा हुआ है? 250। या x बराबर यहाँ से निकालोगे, x का मान आ जाएगा 50। और इस केस में x बीच वाली संख्या है, तो ये 50 बीच वाली संख्या आ गई। इसके आगे वाली 52, इसके बाद वाली 54। इधर देखो, 50 से 2 कम 48, और 2 कम 46। सेम उत्तर आ रहा है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए। ठीक, क्लियर। गुड आफ्टरनून आरती। चल, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई है। ओके, ठीक। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक, चलो। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है? चलिए भाई, सॉल्व करके बताएंगे। है ना, मैं आपसे, ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा के चले जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा हमेशा आदत रहता है कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो साथ में प्रैक्टिस करते हुए ही चलेंगे अपन। सत्रह, बहुत बढ़िया दीक्षा, सही उत्तर है। और बाकी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए। सिर्फ दीक्षा के लिए कमेंट कर रही है आंसर अभी तक। ठीक है, बाकी बच्चों से बन नहीं रहा है, ये बात सही नहीं है। प्रयास करो। कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है पूछो। समझ आ गया है, ओके। आरती, आपसे नहीं बन रहा है? चलो भाई। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी सम या विषम संख्याओं का योग क्रमागत, क्रमागत विषम संख्या सोचने के लिए बोले तो पहला संख्या क्या सोचना है? एक्स। इसके बाद वाला क्या सोचना है? x+2। और इसके बाद वाला क्या सोचना है? x+4। सोच लिए। इनका योग 51 है, मतलब x+x+2 +x+4, इन सब का जो योग है वो 51 के बराबर है। ये 51 लिया मैंने। जोड़ो, 1 2 3, 3x धन, ये कितना हो जाएगा? 6। ये बराबर है 51 के। 3x, 6 को अगर पक्षांतर करूंगा 51 के, तो 51 - 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा? 51 में 6 घटाऊंगा 45 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे। x बराबर 45 में भाग दे दूंगा 3 को, x बराबर कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 3 से भाग दूंगा 45 को, तो 15 या 45 होता है, तो 3 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? ऐसे काटूंगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच गया, 3 पंचे 15। तो x का मान 15 आ गया। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 19। क्या पूछा हुआ है? ठीक बीच वाली संख्या पूछा हुआ है। बीच वाली संख्या कौन सी है? तो बीच वाली संख्या आपकी कौन सी है? 17। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बन गया है। ठीक है, ओके, ठीक। ठीक है भाई, बन गया है, अच्छी बात है। चलो, ये उत्तर दो जल्दी से। आंसर कमेंट करो जल्दी से। आंसर कमेंट करो जल्दी से इसका भी। ठीक है, ये टॉपिक यही खत्म। ठीक है, बस एक आध वैरायटी और बचा होगा, फिर उसके बाद ये टॉपिक यहीं पे खत्म। कमेंट करके बताएंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या, पहला क्या मान, पहला इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट टेक ले रहा हूँ।
बीच वाली संख्या माना x है, इसके बाद वाली संख्या x+2, इसके बाद वाली संख्या x+4। ऐसे ही इसके पहले वाली दो संख्या मान लो x-2, और इससे पहली वाली संख्या मान लो x-4। जब इन सभी को जोड़ूंगा जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -4 +4 तो कट जाएगा, -2 +2 कट जाएगा, तो 5x बचेगा। सभी को जोड़ूंगा तो योग कितना आएगा, योग आएगा इन पांचों का 5x। 5x बराबर किसके है, 145 के। थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ ताकि आप लोग का दिमाग खुले, लॉन्ग कट से बना ही लोगे मेरे को मालूम है। 5x बराबर 145, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 नियम 45, मतलब x बराबर आ जाएगा 29। x बराबर कितना आ गया, 29 आ गया। x का वैल्यू 29 आ गया, इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी है, 29। क्या पूछा हुआ है, छोटी संख्या, मतलब इससे पहले वाली संख्या 27, इससे पहली वाली संख्या 25, छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लिया है ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है ये बताओ। अरे भाई, इनका योग किया, x-4 प्लस x-2 प्लस x प्लस x+2 प्लस x+4, इसका योग करूंगा तो 5x आएगा। ये 5x बराबर 145 है, दिया हुआ है। इनका योग कितना है, 145, तो यही तो लिया है मैंने। इनका योग 5x बराबर कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। 5 को मैंने घटा दिया तो x बराबर 29 आ गया। यहाँ 29, 27, 25, इधर कितना हो जाएगा, 31, ये 33। बड़ा पूछता तो 33 आंसर हो जाता, छोटा पूछा है तो 25 उत्तर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 25। हाँ 25, ओके। ठीक है भाई, अगला प्रश्न। चलो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्या, फिर से वही बात। 5 क्रमागत बोल रहा है तो बीच वाली संख्या को क्या मानूंगा, x। इसके बाद वाली संख्या क्या मान लूंगा, x+2। इसके बाद वाली संख्या को x+4। इससे पहली वाली संख्या x-2, और इससे पहली वाली संख्या x-4। इन सभी का योग क्या होगा, इन सभी का योग 5x होगा क्या, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा। तो 5x बराबर कितना है, 5x बराबर 55 है, या x बराबर यहाँ से 11 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया, 11। x का वैल्यू 11 निकला है तो यहाँ पर x का वैल्यू 11 रख दो। ठीक, क्या पूछा हुआ है, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इधर ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछा हुआ है जो कि 15 के बराबर होगा, ये आपका आंसर है। जैसा बनाना चाहो वैसे में बनेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ 15। ओके वीना, वासनी का भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया। फोर्थ का 15। ओके ओके, ठीक है, बढ़िया। बस ऐसे ही आप लोग को पार्टिसिपेट करते रहना है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के मैथ्स सॉल्व कराने के लायक बनाऊंगा। आपको बस कंटिन्यू मेंटेन रहना है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग बिलीव करो, ये बहुत स्टार्टिंग है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत स्टार्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बहुत अच्छे और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा, जो बनते नहीं एग्जाम में, समझ ही नहीं आता है, उन क्वेश्चन तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये चार है, पांच वाला नहीं है, ये तीन वाला नहीं है, यहाँ पर चार है। जो क्रमागत सम संख्याओं की संख्या है वो कितनी है, चार। यहाँ पर x-2 x+2 वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल लेना, पहली संख्या x ले लेना, दूसरी संख्या x+2 लेना, तीसरी संख्या x+4 लेना, और चौथी संख्या x+6 लेना। ठीक है, अब इनका योग करना। योग कैसे करोगे, इन सबको जोड़ दो, x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 बराबर 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 x है, 4x धन 2 धन 4 6, 6 6 6 दूनी 12, 12 बराबर 36। 4x बराबर 36 में 12 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 24। मतलब 4x बराबर कितना आ गया, 24। या x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आप बोलोगे 24 में से 4 भाग दे देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा सर। तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए बोला हुआ है। ठीक है, तो x की संख्या कितनी आ गई है, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 8।
ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 12। तीसरी संख्या कौन सी है? ये वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। हाँ 10, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक ठीक, बस इस वैरायटी के एक दो क्वेश्चन है, फिर नया कुछ टाइप करेंगे अपन। चलो। छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी उत्तर बताओ, टाइम मत लगाना, जल्दी करके दो ये। छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आराम से बनाना, गलती मत करना। जल्दी आंसर बताओ। 12। ठीक है, ध्यान दो। एक्स, पहली संख्या क्या ले लूंगा? एक्स। इसके बाद वाली संख्या x+2। इसके बाद वाली संख्या x+4। इसके बाद वाली संख्या x+6। इसके बाद वाली संख्या x+8। एक दो तीन चार पाँच, पांच संख्या मैंने ले ली। इनका योग 102 है बोला हुआ है, तो योग कर दो भाई। तो योग करूंगा तो 5x धन कितना जाएगा? एक, चार दो छह, छह दूनी 12, 12 8 20। 5x धन 20 बराबर हो जाएगा 102 के। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मुझे गड़बड़ी सेंस हो रहा है। छह क्रमागत संख्या बोला हुआ है, x+2 तीन ही हुआ है, एक और आएगा, एक और आएगा। ठीक है, एक और संख्या आएगा x+10। ठीक, अब जोड़ो। अब कितना आ रहा है? एक दो तीन चार पाँच छह, 6x धन दो चार छह, छह दूनी 12, 12 8 20, 20 धन 10 30। 30 के बराबर होगा 30। इन दोनों का योग किसके बराबर है? 102 के बराबर है। ठीक है, 6x बराबर कितना हो जाएगा? अगर 102 में 30 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 72। ठीक है, या x बराबर 12 छक्के 72, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही तो सबसे छोटी संख्या है। यही छोटी संख्या है सबसे। अगर मैं बोलूं ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये 12। तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, ये दो क्वेश्चन होमवर्क, ये होमवर्क आप लोग बनाना इसको। ठीक है, आप तैयार हो गए हो आप लोग? बनेगा, ये भी बनेगा होमवर्क। अब नए कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक वैरायटी का क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछता है, मैंने बता दिया है, सिखा दिया है। ठीक है, चलो चलो, कुछ बेसिक क्वेश्चन हमको करना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, योग और अंतर, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। एक एक करके ये सारे प्रश्न, हर एक प्रश्न अलग तरीके से सॉल्व होगा। समझना, प्रश्नों की शब्दावली को समझने के लिए इन प्रश्नों का प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 46 है। तथा उनका अंतर 14 है। तथा उनका अंतर कितना है? 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या
ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं का योग 14 है। मेरे को पता नहीं है कि संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या मैंने माना x और दूसरी संख्या मैंने माना y। x और y मैंने माना संख्याएं हैं। इन दोनों का योग, योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है कितना, 46, और अंतर दिया हुआ है 14। दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 14। अब काम को समझो। योग मतलब क्या होता है? x प्लस वाई ही तो योग है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर 46 दिया हुआ है। और वहीं पे अंतर का मतलब क्या होता है? x माइनस वाई। x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 14। x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 14। x प्लस वाई 46, x माइनस वाई 14। ठीक बात। अब फिर से सुनो। अगर मैं बोलूं कि ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को अगर किसी तरह हल करना है तो कैसे करेंगे? तो मैं बोलूंगा, देखो, पहला समीकरण x+y बराबर कितना है? 46। दूसरा समीकरण है x-y, और ये बराबर है किसके? 14 के। कुछ नहीं करना है, ये आपको निकालना तो सीख गए हो आप। अब देखो, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ दूं, तो यहाँ पर क्या होगा? जोड़ूंगा तो x और x दोनों मिलकर 2x हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर। इधर देखो, इनको दोनों को जोड़ूंगा तो 46 में 4 जोड़ूंगा, 50, 50 धन 10, 60 हो जाएगा। यहाँ से x का मान मुझे कितना मिल जा रहा है? 2 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा, भाग में आ जाएगा, तो x का मान 30 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक। x बराबर 30 आ गया है हमारा। अगर x का वैल्यू 30 है, x का वैल्यू 30 है, तो y का वैल्यू यहाँ रख के निकाल सकता हूँ क्या? x के इस मान को अगर यहाँ रख दूं तो मुझे y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x का वैल्यू यहाँ रखो। x का वैल्यू कितना है? 30 है। y का वैल्यू निकालना है, तो y वैसी का वैसी बराबर 14। ठीक है। 14 को इस तरफ पक्षांतर करो, y को उस तरफ पक्षांतर करो, तो 30 - 14 बराबर y, या हो जाएगा ये 16 बराबर y। ठीक है। 16 बराबर y। अब मैं बोल सकता हूँ कि y बराबर 16 है। ठीक है, y बराबर 16 है और x बराबर 30 है। पूछा हुआ है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या कौन सी है? x। बड़ी संख्या कौन सी है? x, क्योंकि इसका मान कितना है? 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अभी सीख रहे हैं इसलिए x और y दोनों निकलवाया। जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा, तब ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, मैं वहां पे जल्दी से जल्दी उत्तर लाने का प्रयास करूंगा। अभी सिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि x भी कैसे निकलेगा और y कैसे निकलेगा। ठीक है। x कैसे निकलेगा वो भी बता दिया मैंने, y कैसे निकलेगा वो भी बता दिया है। क्लियर। चलो, अगला प्रश्न। प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रश्न की शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे। मैं अभी बोला कि यहाँ पर जो दो चार क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ये थोड़े से पैटर्न में डिफरेंट होंगे, तो आप लोग को समझ समझ के बनाना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, बनाने का प्रयास करेंगे। चलो, दो संख्याओं का योग, मेरे को संख्या पता नहीं है तो मैं पहला संख्या x मान लेता हूँ, बड़ा वाला, और छोटा वाला y। ये मैंने मान लिया। इन दोनों का योग मतलब x+y। दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। अंतर क्या होगा? x-y होगा क्या? अंतर का क्या है? ये जो योग है वो अंतर का कितने गुना है? अंतर का 2 गुना है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितने गुना है? दुगना है। तो ये समीकरण बनेगा क्या कि दो संख्याओं का योग x+y बराबर x-y × 2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब बोलता है कि छोटी संख्या 10 हो। अब इसमें छोटा कौन सा होगा? छोटा होगा y। कारण समझो, क्योंकि y को मैं x से घटा रहा हूँ, x में y को घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब x बड़ा होगा तभी तो उसमें y को घटा रहा हूँ। तो y का वैल्यू कितना दे दिया है क्वेश्चन में? y का वैल्यू दे दिया है 10।
तो ये y का वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, y का वैल्यू 10 रखो यहाँ पे। x प्लस 10 बराबर है x माइनस 10 गुणा 2 के। ठीक, x प्लस 10 बराबर है 2x माइनस 20 के। 20 को इस तरफ ले आओ, इस x को उस तरफ लेके चले जाओ। तो 10 इधर पहले से है, 20 को इधर लेकर आऊंगा तो +20 हो जाएगा। 2x राइट साइड पहले से है और इधर +x है, इधर लेके जाऊंगा राइट साइड पे तो -x हो जाएगा। ठीक, यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर मेरे को 30 मिल जाएगा और यही हमारा उत्तर है। x बराबर 30 कितने बच्चों का आंसर आया था? हम्म, x का मान 30, बहुत बढ़िया दीक्षा। ठीक है, समझ तो आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोग को। सबको समझ में आ रहा, जितने बच्चे ऑनलाइन है? ठीक है, अभी मैं फिर सिर्फ फाउंडेशन बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अभी हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी टाइम लगेगा हमको, कम से कम 15 से 20 दिन टाइम लगना है अच्छे से फाउंडेशन तैयार करने में। अभी हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन जैसे ही हमारा तैयार होगा, बेसिक चीजें जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं ये आनी चाहिए, ये क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, ये से क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम का, ये हेल्प करेंगे आपका। अभी हम फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो, ये बना के बताओ भाई। ये आसान प्रश्न है, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आसान प्रश्न है, इसमें मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे से। ठीक है, ये करके बताओ। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके बताना है। चलो समीकरण बना के दे रहा हूँ। दो संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y, x माइनस वाई दिया हुआ है 137। बड़ी संख्या मतलब x के बारे में दिया हुआ है, x है 680, यहाँ पे रख दो x का वैल्यू। 680 माइनस y बराबर 137। जब y बराबर कितना हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा, इस 137 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो 680 माइनस 137 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 4 घटा दिए तो 4। ठीक, और आपका 5। आ रहा है क्या इतना? हाँ, 543। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। ये फिर से वापस वैसा ही प्रश्न है जैसा थोड़ी देर पहले किए हैं, बस मैं समीकरण बना के दे रहा हूँ, आप लोग बनाओगे आगे। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। समीकरण बना के दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। दो संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो x माइनस वाई दिया हुआ है 15। ठीक है, दूसरी बात, उनके योग का 11वां भाग मतलब x प्लस वाई, इनका 11वां भाग मतलब 1/11। 11वां भाग 1/11 होगा। 11वां भाग किसके बराबर है? तो 11वां भाग बराबर है किसके? 5 के। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई बराबर, 11 को इस तरह पक्षांतर करूंगा तो 11 पंचे 55, 5 से गुना हो जाएगा, 11 पंचे 55। तो दो समीकरण मिल गया है, x प्लस वाई बराबर 55 मिल गया है, x प्लस वाई बराबर 55 और x माइनस वाई बराबर 15। चुपचाप मुझे
एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दो। एक्स कितना आएगा और वाई कितना आएगा, जल्दी से निकाल के बताओ। ठीक है, एक्स और वाई कितना आएगा ये निकाल के बताओ। आप लोग का कमेंट मैं ले रहा हूँ। लाइट थोड़ी सी चली गई है, तो मुझे कमेंट थोड़ा दूसरा जगह से देखना पड़ेगा आप लोग का, लैपटॉप से देखना पड़ेगा। हाँ, कमेंट मैं देख रहा हूँ। आराम से कर लिया करो, ऊपर नीचे लिख लिया करो, माइनस करते नहीं बनता है तो। जैसे चौथी पांचवी क्लास में करते थे ना, ऊपर में लिखते थे फिर नीचे लिखते थे। ऊपर नीचे लिख लिया करो, ठीक है, माइनस करने के लिए। प्रैक्टिस करो दीक्षा, प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे लिख लिया करो माइनस करने के लिए। अब चलो भाई, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फाइंड करके बताओ जल्दी से। आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का, एक्स और वाई कैसे निकलेगा? फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इसका वैल्यू 20 आया है, 35 और 20 बोल रहे हो, एक्स का वैल्यू 35 और वाई का वैल्यू 20, ऐसा? और कितने का आंसर आ रहा है? और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? अच्छा, प्रेरणा का आंसर आया एक्स 35 वाई 20। ओके, आरती का भी आंसर आ गया है। ठीक है। हम्म। चलो, देखो, आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया वो सब भूल जाओ। जब भी ऐसा सिनेरियो आए, कुछ नहीं करना है। एक्स का वैल्यू निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। मतलब 55 और 15 को जोड़ देना है। 55 और 15 को जोड़ के आधा कर दो, और एक बार घटा देना। वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाई निकालने के लिए इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 55 माइनस 15, और इसको भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 70/2। 70/2 35 के बराबर होता है, तो ये 35 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखोगे तो 5 घटा दिया 10, 40/2। 40/2 और किसके बराबर होता है? 20 के बराबर। तो ये थोड़ा आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जोड़ घटा के भी आप लोग आंसर तो ला ही सकते हो। ठीक है, वो एक तरीका है ही, और एक दूसरा तरीका ये है। ठीक है, एक और तरीका मैंने रिवील कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, दोनों को घटा के आधा कर दिए, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलो। किसी धनात्मक संख्या में, चलो, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न अभी भी चल रहा है हमारा। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ये फिर थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, चलो प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, मान लो वो संख्या x है। x में कितना घटाने पर? 10 घटाने पर, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है, ये प्रश्न बोल रहा है। इसको सॉल्व करूंगा, x इस तरफ आ जाएगा, तो x, ध्यान दो, x-10 पहले से है, और ये x को इधर लेकर आऊंगा तो x का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बराबर 75। ठीक, x² माइनस 10x बराबर 75। या इसी को लिख सकता हूँ, x² माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। अब इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसका ऐसा गुणनखंड निकालूं जिसको जोड़ने पर तो 10 आए लेकिन गुणा करने पर 75 आए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 15 पंचे क्या होता है? 75। 15 पंचे क्या होता है? 75। मतलब मैं चाहूं तो 10x, 15 पंचे 75, मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पर इस 10x को ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 10x को क्या लिख सकता हूँ? 10x की जगह मैं लिख देता हूँ -15x प्लस 5x। अब एक बात बताओ, रिवर्स स्टेप करोगे 15x प्लस 5x है यहाँ पर रिवर्स स्टेप करोगे तो ये 10x माइनस जो 10x आपको दिख रहा है वही प्राप्त होगा। ठीक है, -75। गुणा करने पे क्या आना चाहिए? गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर 75 आना चाहिए। जोड़ने पर ये 10x आना चाहिए, -10x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और एक इसके बराबर है टोटल 0। यहाँ से या इन दोनों की बात करूं और इन दोनों की बात करो, जोड़ी बना लो। यहाँ से x कॉमन निकालो तो x कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 15 प्लस, यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x, और 75 में से 5 अगर बाहर निकालूंगा तो बचेगा 15 बराबर 0। x प्लस 5, यहाँ से देखो इन दोनों में x माइनस 15 और x माइनस 15 कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो x माइनस 15 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x प्लस 5। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से x माइनस 15 बराबर 0 ले सकते हो एक समीकरण के हिसाब से, और x प्लस 5 बराबर 0 ले सकते हो। यहाँ से x बराबर 15 एक उत्तर आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर -5 उत्तर आ जाएगा। हमको प्लस वाला उत्तर चाहिए, इसलिए x बराबर 15 हमारा सही उत्तर होगा। x बराबर 15 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो वहां संख्या कौन सी होगी? 15 ही होगी। निश्चित है 15 ही आंसर आएगा। क्लियर? ये एक वैरायटी खत्म। ठीक है, ये अभी आप लोग रेडी नहीं हो इसके लिए। ठीक है, इन पर भी आएंगे, इन पर भी आएंगे, पर अभी नहीं। अभी आपको थोड़ा आसान आसान वाले प्रश्न कराने हैं शुरू में मेरे को। ठीक है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। चलो, अगला हेडिंग लगाओगे, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप कौन सा है? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप कौन सा है? भाज्यता पर आधारित प्रश्न। हो गया क्या था टाइम? एक दो दिन टाइम लगेगा मेरे को ढलने में। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आप लोग का अगला वैरायटी रहने वाला है, और इस वैरायटी के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हमारे क्लास का टाइम हो चुका है। सर ये ट्रिक ज्यादा अच्छा है। कौन सा ट्रिक बताया भाई मैंने? कौन सा ट्रिक बताया? अच्छा, ये एक्स एक्स और वाई निकालने वाला। ठीक है, ठीक है, तो कल की क्लास में, मतलब मंडे को क्लास जब भी होगी, भाज्यता पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे, भाज्यता के नियमों को सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चलिए।